व्यक्ति पेट का मरीज नहीं बनेगा। अटैक आएगा, ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन कंट्रोल रूम रखेगा। ना पेट की गैस का और ना छालन का, लेकिन शुगर की मरीज हम खुद हैं। पैसों का ठीक कर दूंगा। 14 साल तो हम लड़की बन के भीषण पितामह की प्रतिज्ञा करी, तपस्या करिए। मगर क्यों? मैं दीपांशु द कोच आपका स्वागत करता हूं द कोच में। आज हम बात करेंगे गोलगप्पे के ऊपर, जिसको हम पानी पूरी भी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों की ये फेमस हैं, खासकर अगर मैं बात करूं तो लड़कियों की बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जैसा कि आपने वीडियो के इंट्रो में देखा था, ये चाचा बोल रहे थे कि गोलगप्पे खाने से आपके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, शुगर आपकी नहीं बनेगी, या फिर आपके डाइजेशन के जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी, आपका पेट ठीक रहेगा। और भी बहुत सारी बीमारियों को ये ठीक कर रहे थे गोलगप्पे खवाकर। तो अब हम ये देखेंगे कि इनके सच में ही ये बेनिफिट हैं भी या नहीं, या फिर इनको हमें खाना भी चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। गोलगप्पे देखिए, मैं कौन से गोलगप्पे की बारे में बात कर रहा हूँ। आज देखिए, जो ये लोग चैलेंज लगाते हैं, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पर। ये लोग स्पाइसी गोलगप्पे की मैं खासकर आज बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये चाचा ऐसे गोलगप्पे बनाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। या फिर बहुत सारे लोग हैं, आपको दिल्ली एनसीआर में या फिर बहुत सारे भारत की जगह में आपको मिल जाएंगे ऐसे गोलगप्पे बेचते हुए। इन लोगों की जो गोलगप्पे हैं, ये हमको खाने चाहिए फिर नहीं? पहले हम सबसे पहले इनका इफ़ेक्ट देखते हैं कि हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहले जो हमारी बॉडी में जो मेन हमारा ऑर्गन है, हार्ट के बारे में देख लेते हैं कि हार्ट पर इनके क्या इफ़ेक्ट हैं। ये सच में हमको बेनिफिट करते हैं या फिर ये हमको नुकसान करते हैं। हार्ट का नॉर्मल फंक्शन समझें कि जब जब आपकी बॉडी में नॉर्मल लेवल में आपका ब्लड जो फ्लो रहेगा बॉडी में, तो आपका हार्ट अच्छे से काम करेगा। अगर वो हार्ट का ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम है, और अगर वो कम होता है तो भी प्रॉब्लम है। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए मेजर जो फैक्टर कंसिडर करे जाते हैं वो करे जाते हैं लिपिड्स, जैसे एलडीएल और एचडीएल। मैंने बहुत बार वीडियो में बात की है। जब आपका एलडीएल इंक्रीज़ हो जाएगा तो आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। एचडीएल जो है वो हार्ट के लिए गुड होगा। अब ज़्यादातर स्पाइसेस में एक इंग्रेडिएंट मिलता है जिसको हम कैप्सिसिन बोलते हैं। ये इंग्रेडिएंट के जब इस पर रिसर्च हुई तो कुछ देखा गया, इसके कुछ बेनिफिट हैं। जैसे कंसीडर करा जाता है कि ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, पर ये कोई फिक्स नहीं है क्योंकि एनिमल में ट्रायल हुआ था। ह्यूमन ट्रायल अभी तक इतना कुछ रिजल्ट देखने को मिला नहीं। इसके और भी ज़्यादा बेनिफिट देखे गए हैं। कोलेस्ट्रॉल को लेकर देखा गया है कि एलडीएल को डिक्रीज़ करता है और एचडीएल को इंक्रीज़ करता है। ये भी इसके बेनिफिट हैं। पर हम बात करेंगे कि गोलगप्पे में जो स्पाइसेस यूज़ हो रहे हैं उनका हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कि स्पाइसेस को खाने के कुछ लोगों में तो बेनिफिट होते हैं, क्योंकि मसाले जो होते हैं कुछ लोगों के फ़ायदे करते हैं पर हर किसी को फ़ायदे नहीं करते। ये जो मसाले हैं, स्पाइसेस आप गोलगप्पे में खाओगे या फिर पानी पूरी में आपको जो मिलते हैं, जैसा कि ये लोग चैलेंज लगा रहे हैं, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। किन लोगों पर? जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिनको आईबीएस है, या जिनको जितने भी डाइजेशन प्रॉब्लम है वो लोग गोलगप्पे ना खाएं। जिनको स्किन प्रॉब्लम है वो ऐसे स्पाइसी गोलगप्पे ना खाएं। जिनको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है, यहाँ हार्ट के बीच वाले हिस्से में आप देख सकते हैं स्टर्नम के पास यहाँ जलन महसूस होती है। जिन लोगों को एसिडिटी ज़्यादा बनती है, जिन लोगों को गैस ज़्यादा रहती है, जैसे ये चाचा बोल रहे हैं कि गैस ठीक हो जाएगी गोलगप्पे से, बल्कि ठीक नहीं होगी, ख़राब हो जाएगी। क्योंकि जितने भी स्पाइसेस हैं, मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। 400 लोग पेशेंट जो कि आईबीएस से रिलेटेड थे, खराब था मतलब पेट खराब था, जिनको बहुत ज़्यादा डिसीज़ थी डाइजेशन के रिलेटेड, उनको जब मॉडरेशन में रखा गया, देखा गया, उन पर रिसर्च करी गई तो ये पाया गया कि 41% जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं पेट की, वो सब डाइजेशन ख़राब होने की वजह केवल और केवल स्पाइसेस हैं। ज़्यादा मिर्च हो सकती हैं किसी भी चीज़ में, चाहे गोलगप्पे में हो, घर में हो। ये कंसिडर करा गया कि जो पेट खराब होता है ज़्यादातर लोगों का, वो मिर्च मसालों से ही होता है। तो जिन लोगों का पेट खराब रहता है वो तो बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहें। किन लोगों को दूर रहना चाहिए इनसे, स्पाइसेस से? जिन लोगों को डायरिया जल्दी हो जाता है, लूज मोशन भी जिसको बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा, गर्मियों में उनको बहुत डायरिया होता है, माँ बहुत परेशान होती हैं। तो अपने बच्चों को ऐसे स्पाइसेस से दूर रखें। बड़े लोग को भी डायरिया बहुत जल्दी हो जाता है। जिन लोगों का पेट खराब रहता है, लूज मोशन बहुत जल्दी होते हैं, उन लोगों को स्पाइसेस से दूर रहना चाहिए। और अब मैं आपको एक फैक्ट शेयर करता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक
रिपोर्ट है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश की थी। इसमें मैं रेड चिल्ली के बारे में स्पेशल बात करना चाहता हूं, क्योंकि जो ज़्यादातर ये गोलगप्पे बेच रहे हैं चिल्ली पानी पूरी भी, इसमें जो सबसे ज़्यादा स्पाइस यूज़ करा जाता है, सबसे ज़्यादा जो मिर्च यूज़ होती है वो होती है रेड चिल्ली, जिसको हम लाल मिर्च बोलते हैं। घर में पहले देसी तरीके से लाल मिर्च बनती थी, वो आजकल तरीका बंद हो गया है। पाउडरों में आजकल लाल मिर्च मिलती हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट कितने ज़्यादा हैं मैं आपको रिपोर्ट भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वीडियो को देख लें। टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा, जो ब्लॉग आर्टिकल है उसको आप पढ़ लें। मैं भी आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट बताना चाहता हूँ। जो ये लाल पैकेट का या फिर ये लाल कलर की जो चिल्ली मिलती है, जिसको हम घर में भी खाते हैं, रेड चिल्ली में जो सबसे ज़्यादा एक कंटेंट पाया जाता है वो होता है पॉलीसाइलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये जो कंपाउंड रेड चिल्ली में आपको मिलेगा, आप रेड चिल्ली का बॉक्स देखें, ये कंपाउंड रेड चिल्ली में बहुत ज़्यादा होता है। और ये कंपाउंड पैदा कैसे होता है? ये जब कोई भी चीज़ बर्न होती है, जब ये कंपाउंड पैदा होता है, और इस कंपाउंड की जो मात्रा है वो रेड चिल्ली में बहुत ज़्यादा होती है। रेड चिल्ली के जो साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, जो बहुत ज़्यादा लाल मिर्च खाते हैं या फिर जैसे ये भैया खवा रहे हैं, चाचा खवा रहे हैं, इनको जो खाएंगे उनके एक तो देखो हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। हार्ट प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि एक तो देखिए अगर पेट खराब हो जाएगा तो जो भी आप खाना खाओगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो बॉडी में यूरिक एसिड और लिपिड, जो बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल खराब रहता है, कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है वो भी समझे। जब खाना पेट में सिड़ने लग जाता है, ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी में, जिसको हम तेजाब भी बोलते हैं, अम्ल भी बोल देते हैं। वो जब बढ़ जाता है तो उससे हमारा लिपिड, हमारा ब्लड और यूरिक एसिड, ये तीनों बढ़ जाते हैं। और ये तीनों जब बढ़ेंगे तो आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम या फिर हार्ट की जितनी भी डिसीज़ हैं वो सब आपको होंगी। ज़्यादा रेड चिल्ली खाने से, ज़्यादा मिर्च खाने से, स्पाइसेस खाना से, बहुत ज़्यादा गंदी स्पाइसेस खाने की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इससे आपको कैंसर भी हो सकते हैं, स्टमक कैंसर भी हो सकता है, और भी बहुत सारे आपके कॉलन कैंसर भी हो सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारी पैदा होती हैं पाइल्स की, बवासीर जिसको बोलते हैं, पाइल्स की बीमारी, वो ज़्यादातर मिर्च खाने की वजह से ही होती है, खासकर लाल मिर्च खाने की वजह से। तो कॉलन कैंसर भी आपको हो सकता है। कॉलन, जहाँ से आप वेस्ट मटेरियल अपना पास करते हैं, वहाँ भी आपको कैंसर हो सकता है। जो ज़्यादातर स्पाइस खाएंगे, ऐसी लाल मिर्च या फिर इतने ज़्यादा हाई स्पाइसेस खा रहे हैं। अब देखिए ये जो अंकल हैं, ये किसी का ब्लड टेस्ट तो करा नहीं रहे कि ब्लड टेस्ट कराकर गोलगप्पे दे रहे हैं, ना ऐसा पॉसिबल है। तो जिस बंदे को हाई बीपी प्रॉब्लम हो या फिर किसी बंदे को नहीं पता हो कि भाई मेरे बॉडी में क्या हो रहा है, मुझे हाई बीपी की भी प्रॉब्लम है, वो अगर इतनी मिर्च खा लेगा तो सोचो उसका क्या हाल होगा। जैसे वीडियो में आप देख भी रहे हैं, कुछ बच्चे को खाते ही कितना बुरा हाल हो जाता है, इनको सर में खुजली होने लग जाती है, आंख लाल हो जाती हैं और गले में बहुत सूखापन होता है। लोग फिर आइसक्रीम खाने लगते हैं। क्यों हो रहा है? वो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा। फर्दर इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं, क्योंकि ये जो बॉक्स मिलता है रेड चिल्ली का या फिर ये जो मसाले आपको खवा रहे हैं, इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव भी मिलते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए नुकसान करते हैं। बहुत सारे इसमें एडिशनली साल्ट मिलाए जाते हैं, सॉल्ट भी मिलता है, इसमें शुगर भी एडिड होती है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे इसमें छुपाए जाते हैं जो आपको नुकसान करते हैं। ज़्यादा मसाला कुछ लोगों को ही सूट करता है, हर किसी को ये बेनिफिट नहीं करते। तो जितनी भी ये चाचा जी क्योर कर रहे थे बीमारी, हकीकत में बीमारियों क्योर नहीं करते, बीमारियों को बढ़ाता है। ज़्यादा स्पाइस खाने से अस्थमा अटैक भी आते हैं लोगों को, बहुत सारे लोगों में आए हैं। इंडिविजुअल, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, पर कंसिडर करा जा सकता है। ज़्यादा स्पाइस खाने से अस्थमा अटैक भी आते हैं, क्योंकि एक तो देखिए स्पाइसेस खाने की वजह से आपकी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा जब आपका बीपी बढ़ जाएगा तो सांस लेने में, ब्रीथ लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिन लोगों को अस्थमा है या फिर जिन लोगों को पता ही नहीं है कि भाई मेरी बॉडी में प्रॉब्लम भी है, सोचिए अगर किसी का लीवर फैटी हो रहा है, लीवर में प्रॉब्लम है, उसने कभी रिपोर्ट नहीं कराई, अगर वो बेचारा इनको खा लेता है, जैसे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में देखा गया कि जिन लोगों को छाले हो जाते हैं, और सुना है हमने कि छाले हो गई है तो चलो गोलगप्पे खा लो, और ये चाचा कह रहे हैं कि छाले कभी जीवन में नहीं होंगे। क्यों? और हकीकत में देखा जाए छाले क्यों होते हैं? जब पेट में ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिसको हम पित्त भी बोलते हैं, पेट में ज़्यादा गर्मी होने की वजह से भी छाले हो सकते हैं, ये भी कंसिडर करा गया है। जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त मतलब गर्मी, आपकी बॉडी में ऑलरेडी गर्मी है, आपके खून में गर्मी है, और ऊपर से अगर आप मिर्च खा लेते हैं, क्यों? छाले को ठीक करने के लिए, तो सोचो आपका क्या हाल होगा। बाय द वे छाले तो ठीक हो गए, और जो आपकी पेट की जो बैंड बजने वाली है लॉन्ग टर्म में, वो बहुत बुरा हाल होगा। खासकर वो लेडीज़ जो जैसे
महिलाएं बहुत ज़्यादा टेस्ट करती हैं स्पाइसी गोलगप्पे। उनको क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? देखिए, एक तो पीरियड्स में उनको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट रहेंगे। पीरियड्स कभी पहले आ जाएंगे, कभी बाद में आएंगे। और महिलाओं को पता भी होगा, बच्चों को जो कि लेडीज़ हैं उनको भी पता होगा, या फिर जिनको पीरियड्स अभी आने चालू हुए हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाने की वजह से उनके पीरियड साइकिल में भी प्रॉब्लम आती है। और अगर मैं बात करूँ प्रेगनेंसी के दौरान, अगर कोई लेडीज़ बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाती है तो उसको प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो लेडीज़ को भी इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो मेरे भाई फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मैं उन बेचारों को कुछ नहीं कह रहा। मैं उनसे एक ही बात अपील करना चाहता हूं, देखिए चैलेंज आप लें पर ऐसे चैलेंज ना करें जैसे ये चैलेंज कर करके इन लोगों को आपने चढ़ा दिया है। गंदी चीज़ों को भी आपने मार्केट में ऐसे फैला दिया कि हर कोई टेस्ट करना चाहता है। छोटे छोटे बच्चे आपकी वीडियो देखते हैं, हर लोग आपकी वीडियो देखते हैं, तो वो लोग भी एक दिन ट्राई करने की सोचेंगे घर पे भी, और लोग खा भी रहे हैं। तो मेरी उनसे एक हाथ जोड़ के यही अपील है कि ऐसे चैलेंज ना करें, वो चैलेंज करें जिससे उनकी बॉडी का भी फ़ायदा हो और समाज का भी फ़ायदा हो, सोशल जो हमारा सोशल कल्चर है उसका भी फ़ायदा हो, सबका फ़ायदा होना चाहिए। किसी की शरीर को ख़राब कर कर ऐसे चैलेंज ना करें, क्योंकि 5-10 हज़ार रुपये के चैलेंज के चक्कर में, 500 रुपये के चैलेंज के चक्कर में किस भाई को कितनी बड़ी बीमारी लग सकती है, इसका आप सोच भी नहीं सकते। तो वो चैलेंज करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो। 2-4 व्यू कमाने के चक्कर में ऐसे काम ना करें। मैंने गोलगप्पे खाने से मना नहीं किया है, आप गोलगप्पे खा लें, कभी कभी खा सकते हैं, क्योंकि जो गोलगप्पा का जो राउंड सरफेस है जिसको हम गोलगप्पे बोलते हैं, वो भी रिफाइन ऑयल में बनाया जाता है, उनको तला जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा ऑयल होता है, वो बहुत पता नहीं कब उनको कैसे तला गया है, वो भी आपके कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। पर ये नहीं कह रहा कि आप उनको बिल्कुल ही बंद कर दे खाना। मैं ओनली बात कर रहा हूँ जो स्पाइसी लोग खाने लग गए हैं, जो स्पाइसी चैलेंज मार्केट में चल रहे हैं, इनसे आप दूर रहें। मैं ये नहीं चाहता कि बेचारे जो गरीब हैं इनकी भी लाइफ पर इफेक्ट पड़े, क्योंकि इनके भी परिवार हैं, ये भी पैसे कमाएं। और मैं ये भी नहीं चाहता कि आपकी भी हेल्थ ख़राब हो। आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को भी समझाएं, इस नॉलेज को पास करें, वीडियो को पास करें अपने फ्रेंड्स में और एजुकेट रहें। मैं दीपांशु द कोच आपसे फिर मिलूँगा इसी चैनल पर। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया अब तक तो अभी फॉलो जाके करें। इंस्टा आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आपको स्क्रीनशॉट भी वीडियो में दिख रहा होगा। आप मुझे फॉलो करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड या फिर फिटनेस रिलेटेड, कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वेबसाइट को चेक करें एक बार, म्यूटेंट 17 प्रोग्राम के बारे में भी जानें। मैं मिलता हूँ जल्द ही।